तो आप बोलो ना बॉयकॉट जवान, क्योंकि एसआरके के न्यू मूवी के टीजर ने फिर से ये प्रूव कर दिया कि हम बॉलीवुड को तो बॉयकॉट कर सकते हैं बट एसआरके को नहीं। एंड आज के इस वीडियो में हम जवान के इसी प्रीव्यू की बात करेंगे कि मूवी की स्टोरी किस तरह से हो सकती है, इतने बढ़िया फाइटिंग सीन्स क्यों है, मूवी की हिडन डिटेल्स क्या है एंड कास्ट क्या है। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोरी किस तरह से हो सकती है। अगर आपने ये ट्रेलर देखा होगा तो इस पूरे ट्रेलर की कुछ सीन्स आपस में लिंक्ड तो हैं, लेकिन वो आगे पीछे होने की वजह से कंफ्यूज कर देते हैं। तो बस मैंने उन सब क्लिप्स को एक जगह रखा एंड फिर एक स्टोरी मेरे मन में आ गई। तो सबसे पहले तो एसआरके के इस कैरेक्टर का जन्म एक जेल में होता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आप 2 गार्ड्स को नोटिस कर सकते हो। हालांकि लास्ट में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है आज का विचार। मोस्ट प्रोबेबली फिर बाद में यही बच्चा बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर या कुछ ऐसा ही बनता है, क्योंकि ये डिफरेंट मिशंस में जा रहा है एंड इवन इन कार्स के ऊपर भी नजर रख रहा है। एंड फिर बाद में हम किसी की डेथ को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एसआरके की इस कैरेक्टर की डेथ है, जो कि फेक डेथ है। मतलब अपने ही तो धोखा देते हैं, इसीलिए एसआरके का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत बुरी हालत में है, बट वो जिंदा है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये शो कर दिया कि ये कैरेक्टर अब मर चुका है। एंड यहीं से शुरू होती है एसआरके के इस कैरेक्टर की न्यू स्टोरी। मतलब बाद में हमें एक विलेज दिखाया जाता है, जिस विलेज में हमें एसआरके के कैरेक्टर का एक न्यू लुक देखने को मिलता है। बहुत से लोग इसे सस्ता मून नाइट कह रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन गाँव वालों को एसआरके का ये कैरेक्टर मिला होगा, क्योंकि बाकी दुनिया के सामने तो ये मर चुका है, लेकिन ये कैसे भी बच गया है। फिर गाँव वालों ने इसे ठीक किया होगा एंड बैंडेज लगाई होंगी। एंड इसी वजह से इस गाँव में जब अटैक होता है तो ये उन बैंडेज के साथ ही उनसे लड़ाई करता है। ये पूरी तरह ठीक तो नहीं होता है, लेकिन अपने धर्म को फॉलो करने के लिए आखिरी सांस तक उनसे लड़ाई करने चला जाता है। एंड ये पूरी स्टोरी सचमुच सेंस तो बनाती है, क्योंकि जो मेट्रो वाले सीन्स थे वहां पे भी एसआरके कैरेक्टर पूरी तरह हील नहीं हुआ था एंड उसके चेहरे पे एक मास्क था जिसे वो वहीं पे उतारता है। खैर इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं, लेकिन इस पूरी मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग 2 एसआरके शायद इस मूवी में हमें दिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम एक और एसआरके को नोटिस कर सकते हैं इस पॉइंट में, जो कि कोई और ही लग रहा है, मतलब एकदम डिफरेंट है। तो मेरे ओपिनियन में जब वो उस विलेज में जाएगा या वहां पे कहीं होगा तो उसे ऐसा ही एक और मिलेगा। क्योंकि अगर आपने ये ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो आप 2 हैंडशेक्स को नोटिस कर सकते हो इस मोमेंट में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक तो अपना ये वाला एसआरके है पूरा बैंडेज वाला, और दूसरा ये वाला हो सकता है। यानी कि ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी इस तरह लिखी जा सकती है कि पहले वो एक पुलिस वाला था, लेकिन उसके अपने उसे धोखा देते हैं। फिर वो बचते बचाते कैसे भी करके गांव में पहुंचता है, गांव वाले उसे ठीक करते हैं। फिर वहीं पे वो अपने हम शक्ल से मिलता है एंड लास्ट में मेट्रो में उसकी फाइट होती है। हालांकि वहां से भी वो एस्केप कर जाता है, लेकिन बाद में उसकी मेन फाइट शुरू होती है। और इस स्टोरी को और भी पक्की बात ये बनाती है कि लास्ट में मुंबई मेट्रो में ऐसी हरकतें कर रहा होता है, जो कि ये बात प्रूव करती है कि अब ये साइको बन चुका है एंड पुरानी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। और मैं इस चीज को मुंबई मेट्रो क्यों कह रहा हूँ, चलो हिडन डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहली डिटेल है कि हम इस बड़े से बैनर में नारी शक्ति लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि इस चीज को शो करता है कि वुमेन पावर इज रियल। मतलब बाद में दीपिका पादुकोण भी यहाँ पे फाइट करते हुए दिखती है, तो हो सकता है ये चीजें लिंक्ड हो। अब सेकंड डिटेल आती है एसआरके की टीम को लेके, जो कि ऑलमोस्ट सब वुमेन्स है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो शायद आपको ये बात नोटिस नहीं होगी, बट ये है। मतलब इसकी बात हो, इसकी बात हो या इसकी बात हो, कुछ कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है तो कुछ गन चलाने में। तो डिटेल नंबर 3, तो मैंने ये क्यों कहा कि मुंबई मेट्रो है ये, क्योंकि यहाँ पे जब एसआरके का कैरेक्टर बैठा है तो आप पीछे WEH यानी वे को नोटिस कर सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो, जो कि मुंबई में है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली ये मुंबई का ही सीन हो सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा अगर हम कार्स के नंबर को भी नोटिस करें पूरे टीजर में तो वो भी महाराष्ट्र के ही नंबर है, तो ऑलमोस्ट मुंबई के ही सीन सही है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी हिडन डिटेल्स हो सकती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वो बताई जो मूवी को लिंक्ड करती है इन डिटेल्स के साथ, लेकिन उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कास्ट की। तो सबसे पहले तो एसआरके का कैरेक्टर ही सेकेंड में नयनतारा देखने को मिलने वाली है, जो कि एसआरके के बिहाइंड ही रहेगी एंड एक सीक्रेट एजेंट हो सकती है। थर्ड हमें इस मूवी में विजय सेतुपति सर का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एंटागोनिस्ट इस मूवी में इसका रोल हो सकता है, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी चीज के बहुत ज्यादा विरुद्ध हो। फोर्थ, इस मूवी में हमें दीपिका पादुकोण का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है, जो बात इन्होंने टीजर में ही क्लियर कर दी। एंड ये यहाँ पे कुश्ती भी लड़ रही है पंजाब के किसी अखाड़े में। कैसे? क्योंकि पीछे पंजाबी लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन इसके बावजूद और भी बहुत सी कास्ट इस मूवी में है। इवन बहुत से लोग मान रहे हैं थलापति विजय सर का भी कैमियो इस मूवी में होने वाला है, तो चलो देखते हैं होता है कि नहीं। अब लास्ट में अगर इस टीजर के एक्शंस की बात करें तो यार डेफिनेटली वर्थ इट। लाइक फायर वाले यहाँ पे जितने भी फाइटिंग सीन्स है, हेलीकॉप्टर वाले ये फाइटिंग सीन्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये हथौड़ा मारता है एंड शीशे से बाहर जाके एक बंदा गिर रहा है। एंड जब एसआरके इन बैंडेज वाले लुक्स में एनिमे से फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब सीन्स देखने लायक होने वाले हैं पूरी मूवी में। तो ये सब एक्शन सीन्स इतने कमाल के लग क्यों रहे हैं? क्योंकि इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर वैसे तो अली कुमार है, लेकिन एक और एक्शन डायरेक्टर है जो कि है स्पाइरो रोसेटोस। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो इन्होंने वेनम मूवी में एक्शन डायरेक्शन किया है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में भी किया है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी मूवी में हमें फुल एक्शन देखने को मिलने वाला है, हॉलीवुड लेवल वाइब्स देखने को मिलने वाली है, जो कि टीजर में भी देखने को मिल रही हैं। खैर बाकी ओवरऑल यही था, जहाँ पे हमने इस मूवी की स्टोरी की भी बात कर ली, कास्ट, हिडन डिटेल्स एंड सम एक्शन सीन्स की भी बात कर ली।
और अब अगर लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस पूरे टीजर को देख के तो 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये डिजर्व करता है। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है एंड ये टीजर हमें ये बात तो प्रूव कर देता है कि SRK को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन खैर अब भी 2 महीने हैं इस पूरी मूवी को आने के लिए, तो इसीलिए हम बीच में एक और ट्रेलर जरूर देखने वाले हैं, जिसके लिए भी कोई अलग पर्यायवाची शब्द शायद इन्होंने ऑलरेडी ढूंढ लिया होगा। लेकिन खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।